वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में अभी तक हमने सीआई एंड एसआई में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और उसके कुछ क्वेश्चन कराया है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एसआई का और सीआई का कैसे उसमें रेट निकालते हैं और कैसे दोनों का डिफरेंस, अगर एसआई सीआई का दिया है तो कैसे उन दोनों का डिफरेंस जो है, उनका जो डिफरेंस है वो कैसे निकाला जाता है और कितने का डिफरेंस है, ऐसा मैं सिखाऊंगा। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो खींच के लाइक करिए, ठीक है। तो बिना देरी किए आइए हम क्वेश्चन चालू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये मिक्स क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आज क्वेश्चन सीआई का है कल एसआई का है। जो क्वेश्चन है वो मिक्स क्वेश्चन, उसमें रेट कैसे निकाली जाती है, टाइम कैसे निकाला जाता है, ओनली 20 से 30 सेकंड में वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर पहला लिखिए, 5.25 साधारण ब्याज प्रतिवर्ष 5.25% की दर से लिख लीजिए कि दर से साधारण ब्याज प्रतिवर्ष 3250 की राशि पर 8 वर्षों में 8 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन लेंदी था लेकिन हमने शॉर्ट किया है, इसलिए इसका क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई है। लेकिन आप लोग बने रहिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर मत जाइए, खाली समझिए। क्वेश्चन पढ़िए, 5.25 की दर से साधारण ब्याज प्रतिवर्ष 3250 की राशि पर 8 वर्षों में कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका मूलधन कितना है 3250 रुपए, आर कितना हो जाता है, दर कितनी है 5.25%, और टाइम कितना आपके पास दिया है 8 साल, 8 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला हर एक आदमी को पता है, उसी फार्मूले में लगाइए आप। मैंने एक चीज और बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितना मूलधन है उतने इसका परसेंट निकाल लीजिए। पहले मैं क्या करूंगा, सिंपल फार्मूले से बताऊंगा, P इंटू आर इंटू टी, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से आप चलिए, कितना है 3250 गुणे 5.25 गुणे 8/100। अगर आप 0.25 हटाना चाहते हैं तो यहाँ नीचे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऐसा हो पाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1365 रुपया है, कितना आएगा, यही आपका आंसर रहेगा। लेकिन मैं दूसरी ट्रिक बताऊंगा, दूसरी ट्रिक कौन सी है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितना आए, जितना आता है इसका उतने परसेंट निकाल दीजिए। आप मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 80% का, 8 पंचे 40, शून्य हासिल 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 20, ये शून्य हासिल 2, 8 पंचे 40 और 2 42, 42। 2 पॉइंट के 2 के बाद दशमलव है, 2 के बाद हमने पॉइंट कर दिया, ठीक है। अब कितना हो गया, अब डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये जो है ना ये परसेंटेज, और 3250 का 42% आप निकाल दीजिए, उतना ही आएगा जितना ये है, जितना ये है वो उतना ही आएगा। तो ये मेरे हिसाब से जल्दी करने के लिए ज्यादा सही है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इतने परसेंट निकाल दीजिए। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि P का 80% ही एसआई होता है,
मूलधन कितना होता है, सॉरी ब्याज कितना होता है साधारण ब्याज, P का 80% ही साधारण ब्याज होता है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या? निकाल दीजिएगा, सेम रहेगा, 1365 रुपए उसका आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ना आपको है, आप नोट्स बनाएंगे तो ही आपके समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ में आने वाला नहीं है। चीजों को एक दूसरे से रिलेट करिए, जब तक आप रिलेट नहीं करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, तो आप नहीं सीख पाएंगे और आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब एक ये क्वेश्चन ले लीजिए, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित मूलधन और ब्याज आपस में बराबर है, ब्याज बराबर है, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित मूलधन और ब्याज बराबर है तो साधारण ब्याज की दर बताइए, साधारण ब्याज की दर बताइए। सॉल्यूशन लिखिए और फिर देखिए क्वेश्चन को, पढ़िए ध्यान से। यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित मूलधन, जितना वो धन है ना, जो अमाउंट उसने पहले दिया है या फिर जो अमाउंट उसने जमा किया है, वो जो राशि है उसके बराबर ब्याज हो जाता है, यानी ब्याज के बराबर ही मूलधन है, दिया कुछ नहीं है, तो साधारण ब्याज की दर बताना। अब सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं मूलधन P मान लेता हूं, मूलधन मैं मान लेता हूं कि मूलधन मेरा P है, तो ब्याज कितनी होगी, तो ब्याज क्या होगी, क्वेश्चन में बोला है कि मूलधन और ब्याज आपस में बराबर है, तो ब्याज भी P हो जाएगी, हो जाएगा ना, मूलधन और ब्याज आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब मैं आपसे कह देता हूं कि जो ब्याज है ना, जो ब्याज दी गई है वो कितने वर्षों के लिए दी गई है, कितने वर्षों के लिए, 8 वर्षों के लिए। तो ब्याज जो दी गई है 8 वर्षों के लिए दी गई है, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए और अपान में P होगा, क्यों, क्योंकि ये मूलधन है, ये मूलधन है और ब्याज आपस में बराबर है। कुछ क्लियर हो पा रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर, मेरे कहने का मतलब है जो आपको ब्याज दी गई है, जो आपको ब्याज दी गई है ना, P हमने माना है, वो 8 वर्ष की है, तो 1 वर्ष की जब ब्याज निकालना है तो हम 8 से भाग नहीं देंगे क्या, क्लियर हो रहा है, 8 से भाग देंगे तो 1 वर्ष का आ जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज जो रहेगा, 1 वर्ष का ब्याज है, तो ब्याज गुणे, अभी देखिए दर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, दर निकालने का सिंपल फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, ये दर निकालने का फार्मूला है। बेसिक फार्मूला ये है, बेसिक क्या है, बेसिक फार्मूला ये है, पिछली वीडियो में हमने बेसिक सिखा दिया है। मैं आपसे कहता हूं ब्याज कितनी है, 8 साल की है P, तो 1 साल की कितनी हो जाएगी, P बटे 8 नहीं हो जाएगी क्या, 1 साल का हमने ब्याज निकाल दिया, इंटू 100 है तो 100 कर दिया मैंने, मूलधन P है तो P लिख दिया। अब समय हमने क्या माना है, जब पहले 8 साल की ब्याज P है तो P बटे 8 करेंगे तो 1 साल का हो जाएगा समय, तो समय यहाँ पास एक मल्टीप्लाई में है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, डायरेक्टली आप काट सकते हैं, यहां से ये कट जाएगा। ठीक है, अब 100 बटे 8, 100 बटे 8 कुछ आपको समझ में आ रहा है, मैंने रिलेट कराया था, क्या रिलेट कराया था, परसेंटेज में ये चीजें सिखाया है कि 100 बटे 8 जो है वो 12.5% के बराबर है, यही आपका आंसर। केवल आपने पूरा कॉन्सेप्ट मेरा पढ़ा हुआ है तो आप 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। बेसिक फार्मूला ये है, मैंने सॉल्व ऐसा इसलिए कराया क्योंकि इसी से ये निकल के आया है और वही चीज मैं दिखा रहा हूं। कोई ट्रिक बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो क्या है, वो बेसिक से ही बनी हुई है, वो कोई जादू नहीं कर रहा है,
बस मैंने क्या किया है, इतना सिंपल सा लिख दिया है तो आपको डाउट ना रहे, इसलिए मैंने ये भी चीज लिख दी है। क्लियर है? और पसंद आए ना तो आप लाइक जरूर करिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं, उनको शेयर करिए जिससे वो तैयारी कर पाए। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लीजिए, इसी में एक क्वेश्चन लीजिए और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वर्ष में 600 मूल्य का बिल 660 रुपए हो जाता है, कितना हो जाता है? हो जाता है। यदि 2 वर्ष में 600 मूल्य का बिल 660 रुपए हो जाता है तो रेट बताइए। मैंने ऐसा इसलिए किया कि आपको समझ में आ जाए, ज्यादा लेंदी लिखने की जरूरत भी ना पड़े। यदि 2 वर्ष में 600 रुपए हैं, वो 660 रुपए हो जाते हैं, तो रेट कितनी हो जाएगी? अब रेट निकाले का बेसिक फार्मूला भी बताऊंगा, और डायरेक्टली मैं कैसे कराता हूं वो भी मैं बता रहा हूं। सॉल्यूशन लिखिए। अब मैं आपसे अगर पूछ दूं, सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज 660 रुपए है, टोटल जो अमाउंट है मिश्र धन है वो 660 है, और मूलधन 600। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? ओनली 60 रुपए का। और ये 60 रुपए का डिफरेंस ही साधारण ब्याज होगा। तो मैं अगर आपसे कह देता हूं कि जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है वो 60 रुपए है, 660 में 600 माइनस कर देंगे, 60 रुपए नहीं हो जाए क्या ब्याज? 60 रुपए ब्याज है कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो एक वर्ष कितना हो जाएगा? 30 रुपए। जनरल सी चीज बता रहा हूं मैं, फार्मूला में नहीं रख रहा हूं, ठीक है? 30 रुपए हो जाएगा एक वर्ष का ब्याज। क्लियर है? अब 30 रुपए किसके रिस्पेक्ट में, आप मुझे बताइए। 30 रुपए ये 600 के रिस्पेक्ट में नहीं है क्या? जो आपका मूलधन था उसी के रिस्पेक्ट में, तो उसी से तो 30 रुपए का एक साल का ब्याज आया है। काट दीजिए आप, यहां से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी रेट आपकी कितनी हो जाएगी? 5%। किसी को कोई डाउट? किसी भैया को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतनी सरल भाषा में है, आपको मैं बता रहा हूं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप परफेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात, आप चीजों को रिलेट करना सीखिए। मैथ क्या सिखाता है कि आप जब तक चीजों को रिलेट नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, और क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग जाता है। अब मैं बता रहा हूं इसका बेसिक फार्मूला कि अब बेसिक में कैसे करेंगे, वो लेंदी हो जाएगा थोड़ा। ब्याज निकालेंगे, अगर इतना तो आपको करना ही है, इतना तो करना ही है उसमें भी, तो 30 रुपए आपकी ब्याज आ जाएगी। ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब ब्याज हमने 1 साल की निकाली है तो समय भी 1 साल का ही आएगा। अब काट लिया इससे ये, या फिर दोनों काट लीजिए, कितना हो गया है? 6 से काटेंगे तो 5, यही 5% आएगा। ये बेसिक है और ये हमने एडवांस में सिखाया आपको। तो 30 का ये किस में रिलेट करता है? ये प्रॉफिट लॉस से रिलेट करता है कि 30 का हमको प्रॉफिट हो रहा है 60 के रिस्पेक्ट में, 600 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 कर देंगे और 5% निकल के आ जाएगा। तो चाहे यहां से जाइए या फिर यहां से जाइए, दोनों चीजें एक ही है। क्लियर हुआ क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये तो 20 सेकंड का, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं ग्रुप डी में, आरआरबी एनटीपीसी में, ये सब क्वेश्चन पूछे गए जो मैं करा रहा हूँ। केवल उनका नंबर चेंज हो सकता है ना, और सबकी अलग अलग ट्रिक्स है अपने पढ़ाने की। कोई किसी के साथ जुड़ा है, और कुछ लोग एक साथ पढ़ा रहे हैं या कुछ रिलेट करके पढ़ा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन था जो मुझे ऐसा लगा कराना पड़ेगा, रेट का क्वेश्चन, डिफरेंस का। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। देखो, 5,000 रुपए का
एक वर्ष में 4% की दर से CI कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का इसी धनराशि में अर्धवार्षिक और 5,000 रुपए का एक वर्ष में 4% की दर से CI का इसी धनराशि में अर्धवार्षिक और वार्षिक CI का अंतर बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पूछता क्या है, ये IBPS PO LDC में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 से 3 पेपर्स में आया हुआ, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में अजीब है। 5,000 रुपए का एक वर्ष में 4% की दर से CI का इसी धनराशि में अर्धवार्षिक और वार्षिक CI का अंतर बताइए। देखो कितनी बड़ी बात। अब मुझे एक बात बताइए, जो ब्याज लगेगी, जो ब्याज लगती है, वो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, पहले साल किस पे लगती है? पहले साल किसी दूसरी चीज पे लगेगी क्या? किसी दूसरी चीज पे लगेगी क्या? नहीं लगेगी। पहले साल जो ब्याज लगती है वो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, वो मूलधन पर लगती है। वो किस पर लगती है? हमेशा हमेशा मूलधन पर लगती है। क्यों? क्योंकि पहले साल जो पैसा होगा वो मूलधन जितना है उतना ही रहेगा। 5,000 का आप 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 रुपए नहीं हो जाएगा क्या? ये पहले साल का आप मूलधन समझिए, या फिर पहले साल का आप इसको मूलधन समझेंगे, ठीक है। पहले साल का जो मूलधन रहेगा वो सेम रहेगा। या तो पहले साल का इसको चक्रवृद्धि ब्याज समझिए या साधारण ब्याज समझिए, दोनों चीजें सेम रहती है, ठीक है। तो पहले साल का CI और SI दोनों बराबर होता है। ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको क्लियर कर रहा हूं कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर रहेगा। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो जाती है, यहाँ क्या बोलता है अर्धवार्षिक, वार्षिक में तो ये हो जाएगा। अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट आपकी क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है, और टाइम कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ये मैंने सिखाया पिछले वीडियो में, टेबल मैंने लिखाई है कि एक साल में इतना, अगर वार्षिक बोला है तो इतना, छमाही बोला है तो इतना, और त्रैमासिक बोला है तो इतना हो जाए। अगर यहीं पे त्रैमासिक बोल देता तो रेट 1/4 हो जाती और टाइम 4 गुना हो जाता। क्यों? क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होगा, क्लियर है। एक साल में 2 अर्धवार्षिक होगा, 2 छमाही होगा, इसलिए टाइम 2 गुना हो जाएगा। 2 बार 2 के मल्टीपल में आएगा, लेकिन रेट क्या हो जाएगी, रेट तो हमेशा वार्षिक तय होती है, तो रेट आधी हो जाएगी, क्लियर है। तो यहां से मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, पता है क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था? कि अगर 2 साल का CI पूछ देता है तो इस फार्मूले में पुट करना है। मैंने सिखाया था क्या? आपको याद नहीं है तो वीडियो जाके देखिए, मैंने ऐसा सिखाया था कि पहले साल का ये हो जाएगा और दूसरे साल का रेट ये, दोनों का मल्टीपल अपॉन 100। तो सॉल्व कर दीजिए, कैसे करेंगे? अब पहले साल की जो ब्याज रहेगी वो कितनी हो जाएगी भाई? पहले साल की कितनी हो जाएगी? जब रेट क्या है, वार्षिक है, लेकिन पूछा अर्धवार्षिक है, तो कैसे होगा? 2 + 2 + 2 × 2/100। क्लियर हुआ क्या? किसी को क्लियर हुआ है क्या? ऐसे ही रखेगा। और इसमें क्या हो जाता है आप मुझे बता दीजिए। अब इसको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत है लोगों को, मैं इसको डिटेल से बताऊंगा जिससे किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत है लोगों को, वो मैं बताता हूं कैसे।
वो मैं बताता हूं कैसे। 4 से काटेंगे, ये 25 हो जाएगा, हो जाता है क्या? 25 चौको 100, ये 4 से डिटेल कट गया। अब ये 25 हो गया, 2 और 2 कितना होता है? 4। अब लोग क्या करते हैं, 4 प्लस 1/25 होता है। तो स्टूडेंट की मैं आदत बताता हूँ, 4 प्लस 1 5, 5/25 और 1/5 निकाल के रख देता है, जो 20% के बराबर हो जाता है। तो वो एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, वहां तो हमको जाना नहीं है। हमसे पूछा क्या, कितने पैसे आ रहे हैं, हमसे पूछा क्या है, दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो पहले रेट निकाल दीजिए। रेट निकालने का फॉर्मूला है, तो इसको सॉल्व कर दिए, 25 चौको 100 और प्लस 1, तो 101/25 होगा। ये स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती कर देता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, 4.04% निकल के आता है। इससे 25 चौके 100 डिवाइड कर देंगे, 25 शून्य शून्य दशमलव करके शून्य हो जाएगा, और 25 चौके 100 अगेन कट जाएगा। 4.4% निकाल दीजिए। अभी यहाँ से 5000 का 4.04% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अपॉन 100 में इसको यहाँ से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 202 रुपए होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो पहला वार्षिक वाला 200 रुपए है, अर्धवार्षिक वाला 202 रुपए, यानी डिफरेंस कितना हो जाएगा, केवल और केवल 2 रुपए का। यही आपका आंसर। क्लियर हुआ क्या? लेंदी क्वेश्चन है, ये आईबीपीएस में पूछा गया है, लेकिन कराया हूं इसके लिए कि आपको जानकारी होना चाहिए इस चीज का, ठीक है। और नोट्स बनाते रहिएगा, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ही आपके समझ में आएगा, अन्यथा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला नहीं है। नोट्स बनाइए और रिपीट करिए, अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करिए, लेकिन करिए जरूर, अगर करेंगे तो ही आपके समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट के क्वेश्चन आज पूरे क्लियर करा देता हूं आपको। देखो, अब 45,000 रुपए का 11.11% की दर से 1 वर्ष 3 माह। अभी क्या होता है कि हम वार्षिक और अर्धवार्षिक करते हैं तो चलता है, लेकिन 1 वर्ष और 3 माह का 45,000 रुपए का 11.11% की दर से 1 वर्ष 3 माह, 1 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज निकालिए। साधारण ब्याज निकालिए। सॉल्यूशन लिखिए। अब ये क्वेश्चन जो है ये है तो एसआई का, लेकिन क्या है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लोगों को दिक्कत हो जाती है कि अभी इसमें कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था कि आप रेट पे फोकस करिए, कितने की दर से चलता है, बस कितने की दर से चलता है, 11.11। अब 11.11 को हमने क्या सिखाया था आपको, 11.11 को हमने ये सिखाया था परसेंटेज में 1/9 के बराबर होता है। ऐसा मैंने नहीं सिखाया था क्या, 1/9 के बराबर होता है। और ये जो समय लिखा है ना, इसको कन्वर्ट करिए, ये रेट का है, रेट बराबर इतना है, और टाइम को कन्वर्ट करिए। आप टाइम को कन्वर्ट करेंगे तो 1 वर्ष है, तो हमने 1 कर दिया, प्लस कर दीजिए, आपको समझ में नहीं आता है, 1 साल हो गया। 3 माह है बटे 12 महीने होते हैं 1 साल में, इसको कर दीजिए, इससे काट दीजिए, 3 चौके 12, यानी कितना आ जाएगा कि 5/4 साल, ये 5/4 ईयर्स में हो गया। अब बस इसके बाद कुछ नहीं, आपसे क्वेश्चन में पूछा ही यही है कि 45,000 रुपए का दर इतने की दर से टाइम 5/4 है, तो मुझे साधारण ब्याज निकालिए। इसको सॉल्व कर दीजिए, यहां से इसको सॉल्व कर दीजिए, यहां से कितना हो जाएगा, 5,000 ये हो गया, 5,000 हो गया। अब एक चीज और आपको बताता हूं कि ये 5,000 है ना, इसका इसे मल्टीप्लाई करिए, इसका इसे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 25,000।
बटे 4 हो जाएगा। 5000 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 बटे 4 आएगा। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि 4 से 25 को काटेंगे तो कितना आएगा? जब हम 25 बटे 4 करते हैं तो कितना होता है? 6.25 नहीं होता है क्या? इसको जब करते हैं तो 25 बटे 4 में 6.25 होता है। क्लियर है? 6.25 होता है। तो डायरेक्टली जब इसको काटेंगे तो 625 यहां से ये इतना कट जाएगा और 0 और आ जाएगा। यही आपका आंसर है। मैं छोटी छोटी चीजें रिलेट करके आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, 25 बटे 4 को हम काटते हैं तो 6.25 आता है। अब क्या होता है, 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 5 हो गया। अब इतने में क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। 625 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो इतना आ जाएगा। 0 यहां रख दीजिए, यही आपका आंसर है। ज्यादा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब क्या है, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए और जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूं उससे आप रिलेट करके पढ़िए। अगर आप उससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साधारण ब्याज का। सीआई निकालने का एक और ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये चीज का ले लीजिए। 6,000 रुपए का 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 1800 रुपए। 1800 रुपए। तो दर बताइए। तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्याज की दर बताइए कि कितनी है। अब इसकी ट्रिक देखिए। दर बताने के लिए मैं बेसिक फार्मूला आपको वही वाला सिखाया हूं जो सब सिखाते हैं, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, लेकिन मैं रिलेट क्या करता हूं कि जब दर निकालना है, अगर रेट दी हुई है, अगर रेट दी हुई है, टाइम पूछ रहा है या साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है पता है? पहला ट्रिक बताता हूँ आपको, रेट में फोकस करना है कि रेट क्या दी हुई, और उसके ऊपर ही बात करेंगे तो पूरा काम बन जाएगा। क्लियर? लेकिन अभी दर निकालना है तो किस पे फोकस करना है? 1.5 में, यानी टाइम में। और 1.5 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 3/2। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? 3/2 को हम अगर काटते हैं आपस में तो 1.5 ईयर ही हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला है? यही तो बोला है, 3/2 साल का 1800 रुपए ब्याज है। 1.5 ईयर्स का ब्याज 1800 रुपए है, तो 3/2 का मैं नहीं कर सकता क्या? 3 से काट दीजिए, 600 ये हो जाएगा, बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1200 रुपए ब्याज। अब ये 1200 जो ब्याज आ रही है वो किसकी आ रही है? वो 1 साल की आ रही है। किसकी ब्याज है? वो 1 साल की ब्याज है। 1 साल की ब्याज 1200 रुपए है। तो आपसे क्वेश्चन तो यही पूछा है ना कि इतना अगर मूलधन है और 1200 ब्याज है, मान लो कि हमको प्रॉफिट 1200 रुपए का हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है प्रॉफिट? 6,000 रुपए के रिस्पेक्ट में। और इनटू आपको प्रॉफिट पूछ लिया कितने परसेंट होगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ये कर दीजिए और ये से ये बचा कितना? 20% आपका आंसर हो जाएगा। इससे 5 से इसको काटेंगे तो आएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। आप लोग बने रहिएगा, और पसंद आती है वीडियो तो लाइक भी करिए, नोट्स बनाइए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं ना जो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं उनको शेयर करिए, जिससे वो सब्सक्राइब करके और जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, हालांकि वीडियो हमारी डेली रहती है, कंटेंट भी अच्छा है, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करिए और लाइक भी करिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बने रहिएगा। और चैनल का नाम है कैच द मैथ, कैच द मैथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए अगर वीडियो पसंद आती है, और खींच के शेयर करिए। शेयर करने से क्या होता है? मोटिवेशन बनता है और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, अब कल जो हम बात करेंगे वो एसआई में हमने पूरा कंटेंट डिस्कस कर लिया है।
कल हम जो बात करेंगे वो सीआई पे करेंगे और उन दोनों के डिफरेंस में, जैसे मैंने आज एक क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ के रिलेटेड कराया था, वो एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।